एक अक्टूबर के नाम से पूरा महीना अक्टूबर का जो है हम लोग बुलाते हैं, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली एम क्या है कि हम साल में एक ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस को देखें। ब्रेस्ट कैंसर मेरी भी क्यों ही हुई है, था गया है, बाकी कैंसर भी तो है, लेकिन आपने देखा होगा पूरे पूरे साल में सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए पूरा एक मंथ जो है पूरी दुनिया में अवेयरनेस के लिए एक्टिविटीज की जाती है। रीजन ये है दिस इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन बोथ जेंडर। आप मेल कैंसर जिन्हें फीमेल कैंसर के लिए कलेक्टिवली सबसे कॉमन कैंसर स्टिल इन द वर्ल्ड इज ब्रेस्ट कैंसर। बहुत तेजी से फैल किसी दौर में सोचा जाता था कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, जिनके बच्चे नहीं होते, जो दूध नहीं लाती माएँ, उनको कैंसर होता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब रिसर्च हुई, साइंस की एडवांसमेंट आई तो पता चला कि ये चीजें गलत है। हर ओनर जो है फीमेल जेंडर इज अ लीस्ट वेक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा कोई ऑर्गन रिलेटेड नहीं है। फीमेल के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन इज द मेन कॉज जो बिहाइंड द ग्राउंड है वो अपना काम करती है, और किसी को भी पता है कि किस ओनर को कैंसर होगा, किसको नहीं होता। एवरी वुमन इज एक्ट्रेस। सो बेसिकली आज इस सेमिनार का, आज इस प्रेजेंटेशन का जो मकसद है, इस पे हम उन लोगों का पैगाम पहुंचे। हमारा एम है कि हमारे पाकिस्तान में अभी तक ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है? अवेयरनेस भी कमी है, लोगों को पता नहीं है, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस है। लोग शर्माते हैं अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करना। औरतों के लिए ये प्रॉब्लम है कि उनको लिबर्टी देंगे कि वो अपने इश्यू डिस्कस कर सकें। तो हम चाहते हैं कि हम आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के जरिए इस प्लेटफॉर्म पे इस कैंसर के लिए, जो कि एक काबिल इलाज ब्रेस्ट कैंसर है, ये वो कैंसर है जिसको हम 100% भी कर सकते हैं। ये वो कैंसर है जिसको हम अर्ली स्टेज में पकड़ने को हम इसको क्योर कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर कैंसर अर्ली स्टेज में मिलता ही नहीं, जिसकी वजह से हम अपने पेशेंट्स को अपने प्यारों में बचा सकते हैं। सो आज मेरे प्रेजेंटेशन का मकसद बेसिकली अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन टू सेव लाइफ है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमें लोगे द ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, सेव लाइफ। Discuss the crisis what we are facing. This is a very big number. It's a very significant number. It's a 109 women die every day in Pakistan from breast cancer. It's a very big number. Alarming. 40,000 annual deaths is from the breast cancer, and 90,000 new cases we diagnose annually across the Pakistan. So basically, Multan is a city which is still behind in awareness from the incidence rates, and this is not the statistics. Basically, this is about your neighbors, your loved ones who are diagnosed with the breast cancer. So basically our demand is to immediate attention and collective action against this disease. ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान बेसिकली हाईएस्ट रेट इन एशिया। पाकिस्तान वो कंट्री है जो इस वक्त एशिया में नंबर 1 पे जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवलेंस में। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए कि हमारे कंट्री में ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, या हो रहा है या हमें पता नहीं चल रहा। हम लेट हो जाते हैं, हमारा डायग्नोज लेट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो प्यारे हैं वो ट्रीट नहीं हो पाते और वो मर जाते हैं। शायद ये वजह है जिसकी वजह से हमारे स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा है। हमारी अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली है क्या, हमने इसको डिटेक्ट कैसे करना है, हमने इसको पकड़ना कैसे है। Basically, this is in Pakistan, every 9th woman is at risk. उसकी ज़िंदगी में कभी ना कभी उसे कैंसर हो सकता है। And younger women in Pakistan, especially in Pakistan, younger women are coming with this diagnosis. Basically, it was thinking that the breast cancer is a disease of old women, but now it's a disease of younger women. हमारे पास 19 years की, 20 years की अनमैरिड बच्चियाँ भी आती हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। Basically, this is related to the hormone. And Pakistan breast cancer crisis stand out globally yet remains under-recognized locally. Understanding this disparity is the first step towards change.
हमें समझना है कि हमने करना क्या है, हमें समझना है कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ दिस डिजीज। हम इसको पकड़ कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन स्क्रीन, हाउ वी कैन डिटेक्ट एंड हाउ वी कैन डायग्नोज दिस डिजीज। सो व्हाई इज ब्रेस्ट कैंसर सो डेडली हेयर? इसमें हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ऑब्वियसली वी हैव लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। हमारे पास पेरिफेरी जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर इस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने वाले मेडिकल पर्सनल जो हैं दे आर आल्सो नॉट वेल ट्रेंड अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। सो ब्रेस्ट कैंसर की जो अवेयरनेस है वो हम रिमोट एरिया तक पहुँचा नहीं पाते। दिस इज़ द रीज़न के उन एरियाज में जिन लोगों को हो रहा है दे डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, दैट्स वाई दिस पीपल गो टू पीर फकीर, और वो उस वक्त आते हैं जब दम की वजह से उनका मर्ज बढ़ चुका होता है। द सेकेंड थिंग इज नॉलेज बैरियर, लिटरेसी एंड कल्चरल टैबूज। हमारी औरतें शर्माती हैं, मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे बताऊं कि मेरी छाती में गिल्टी बन गई है, मैं डॉक्टर को चेक कैसे करवाऊंगी। दिस इज द रीजन दिस कल्चर टैबूज बेसिकली क्रिएट साइलेंस अराउंड ब्रेस्ट हेल्थ, प्रिवेंटिंग लाइफ सेविंग कन्वर्जेशन। बहुत सारी औरतें हैं जो हमारे पास भी आती हैं, तो वो उस वक्त भी हमारे क्लिनिक में, जबकि उसको पता चल चुका है कि मुझे आज किसी कैंसर के डॉक्टर के पास लेके जाया जा रहा है कि निश्तर में हम कैंसर डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, उस वक्त भी हमारे सामने बैठ के वो अम्मा या वो औरत जो है वो इतनी कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर रही होती जैसे कि उसे करनी चाहिए। स्टिल देयर इज ए फीमेल जेंडर, उसके अंदर शर्म है, वो परेशान है, उसको इतनी लिबर्टी नहीं है कि खुल के अपनी डिजीज़ के बारे में बात कर सके। एंड जेंडर रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्वियसली जो हम बात कर चुके हैं कि जेंडर मेल डोमिनेंसी है, फीमेल्स को इतनी आज़ादी नहीं है, दे कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल देमसेल्व्स कि वो जाके अपना इलाज करें। अगर उनके साथ उनके मेल जो उनके घर के अफराद है अगर वो नहीं चल रहे तो दे आर स्टिल रिजाइड इनसाइड द हाउस, और वो अपनी बीमारी का ना बता पा रही हैं और ना ही इलाज ले पा रही हैं। सो व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर? बेसिकली ये होता कैसे है? दिस ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली बिगिंस इन द ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर फैट होती है और एक डक्ट्स होती हैं जिनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होती है। मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो बनता ही उन डक्ट्स के अंदर है, मिल्क प्रोडक्शन जो डक्ट्स हैं उनके अंदर बनता है। बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ कैंसर्स विच आर फ्रॉम फैट, सार्कोमास भी हैं, बट द मोस्ट कॉमन इज ब्रेस्ट डक्टल कार्सिनोमा, हमने नाम सुना होगा, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। सो मेनली जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये कि डक्ट्स जो बनती हैं इनके अंदर कैंसर हो सकता है। वार्निंग साइन है, कौन से साइंस हो जिसकी वजह से हम सोचें कि शायद हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा मर्ज तो हमें लाभ नहीं हो रहा। सो देयर आर द लम्स और थिकनिंग इन द ब्रेस्ट और आर्म पिट। आर्म पिट और आपके ब्रेस्ट में कोई लम बन जाता है जो ख़त्म नहीं हो रहा, साइज में इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ अलार्मिंग फॉर यू। चेंज इन निपल अपीयरेंस और डिस्चार्ज, कि कोई डिस्चार्ज एबनॉर्मल आना शुरू हो गया है। स्किन डिम्पलिंग, रेडनेस, टेक्सचर चेंज, स्किन का टेक्सचर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। उसके अंदर ऑरेंज का छिलका अगर आपने देखा हो तो ऑरेंज के छिलके के ऊपर छोटे छोटे डिम्पल्स बने होते हैं, तो वैसी स्किन डिम्पलिंग अगर स्टार्ट हो जाए दैट इज आल्सो अलार्मिंग, इट्स द वन ऑफ द साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अनएक्सप्लेन्ड चेंज द ब्रेस्ट साइज एंड शेप, कोई भी ऐसी चेंज जो आपको लगता है कि इट्स नॉट नॉर्मल, तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि देयर इज गोइंग टू बी हैपन समथिंग इन योर बॉडी। सो दीज आर द मेन साइंस जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इट्स नॉट 100% श्योर कि ये साइंस जो हैं इनकी वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल कैंसर इज़ अ साइलेंट किलर। कैंसर की कोई ऐसी अलामत नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि जी ब्लड प्रेशर की अपनी अलामत हैं, हार्ट अटैक होता है तो पता हम बताते हैं कि जी आपके लेफ्ट साइड पे चेस्ट में पेन हो रहा है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। फालिज का अटैक है कि आपकी एक साइड जो है वो वीक हो रही है तो आप कहते हैं जी इस पेशेंट को फालिज का अटैक हो रहा है। बट कैंसर के अंदर ऐसी कोई अलामत नहीं है, वही बुखार है, वही दर्द हो रहा है किसी जिस्म के हिस्से में, कोई दाना, कोई छाला या कोई फोड़ा बन गया है जो ठीक नहीं हो रहा, तो लोग आमतौर पे उसको समझते हैं कि ये कोई इन्फेक्शन हो गया होगा। लेकिन जो चीज़ ठीक नहीं हो रही वो क्यों नहीं हो रही, ये क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ जाएगा देन यू विल विजिट द क्लिनिक, और हो सकता है कि जो आपके जिस्म में बनने वाला जख्म या फोड़ा ठीक नहीं हो रहा वो हो सकता है कैंसर का हो। सो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर या ब्रेस्ट लम्प के अंदर एक अच्छी बात यह है
कि इफ़ द लम्प इज़ पेनफुल इट्स नॉट कैंसर। जो लम्प या जो गिल्टी या जो दाना ब्रेस्ट में बनता है जो पेनफुल नहीं है वो ख़तरनाक है। सो हमने पहले डिस्कस किया कि देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन इन अराउंड अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। व्हाट इज द मिथ? ब्रेस्ट कैंसर इज कंटेजियस। फैलता है जी, छूत की बीमारी है। जिस मरीज को कैंसर हो जाए उसके प्लेट, उसके गिलास में पानी और खाना नहीं खाना, उसको अपने साथ नहीं बिठाना, बच्चों को उसके पास ना भेजा करें, शायद उनको कैंसर ना हो जाए। बट इट्स नॉट द राइट थिंग बिकॉज द कैंसर कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट, शेयरिंग फूड और लिविंग टुगेदर। आप उनके साथ जैसे मर्जी लाइफ गुजारें, आपको उनसे कैंसर कभी भी नहीं फैल सकता। कैंसर जो है वो छूत की बीमारी नहीं है। दूसरी मिथ है कि इससे पनिशमेंट और कर्ज, कि इसको ज़रूर अल्लाह ताला की सज़ा मिली होगी जो इसको कैंसर हो गया है। ऐसी बात नहीं है। फिर इसका मतलब है जिसको हेपेटाइटिस हो गया उसको भी अल्लाह ताला ने सज़ा दी होगी। तो बीमारी जो है ना ये आजमाइश होती है, ये किसी पे भी आ सकती है, किसी नेक बंदे पे भी आ सकती है, गुनाहगार पे भी आ सकती है। सो डजंट मीन कि दिस इज अ कर्स, दिस इज अ डिजीज, दिस इज अ मेडिकल कंडीशन। ये किसी को भी हो सकती है जिसमें वो जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है या कॉजेटिव एजेंट उसकी जिस्म में मौजूद है। फिर उसके बाद कहते हैं द ओल्डर वुमेन्स आर ओनली द वुमेन्स हु विल गेट ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन हमने पहले डिस्कस किया कि यंगर वुमेन आर कमिंग विद लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। 23-24 ईयर्स की बच्चियां होती हैं, शादी हुई जनवरी में, पता चला नवंबर में कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, और पता भी कैसे चला कि उसको लिवर मेट्स, जिगर में मर्ज फैल गया था। पता चला कि जी उसकी तो ब्रेस्ट में गिल्टी बनी हुई थी। सो 1 year मैरिड लाइफ एंड शी केम विद ब्रेस्ट कैंसर। सो इस तरह की सिचुएशंस भी हमारे सामने आती हैं। सो हु इज एट रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर? एवरी वुमेन। मैंने आपको बताया कि फीमेल जेंडर इज द ओनली कॉजेटिव एजेंट, आप कह सकते हैं कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो एवरी वुमेन इज एट रिस्क एंड इन पाकिस्तान हमने आपको बताया एवरी 8 वुमेन एज एट रिस्क दैट शी विल गेट कैंसर इन हर लाइफ। फैमिली हिस्ट्री हमने जैसे पहले बताया, अगर किसी की फैमिली में कैसे कि आपकी मदर की साइड से या फादर की साइड से आपके फर्स्ट ब्लड रिलेशंस जो हैं, इफ़ दे हैव एनी काइंड ऑफ कैंसर, तो आपकी फैमिली में वो कैंसर ट्रेवल कर सकता है थ्रू जीन्स। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ जेनेटिक म्यूटेशन डिजीज़। जैसे कि जिस औरत को कैंसर है उसकी बेटियों में कैंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जिसकी खाला को कैंसर है उन लड़कियों को भी एट रिस्क है कि उनकी मदर साइड से जीन्स शिफ्ट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जिस पेशेंट को फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी फैमिली में कोई पेशेंट कोलोन कैंसर यानी कि आंत के कैंसर के साथ आ सकता है। मीन्स के ज़रूरी नहीं कि जो उसकी फैमिली में एक कैंसर डायग्नोज हुआ है वो सेम कैंसर ट्रेवल करेगा। मीन्स कि उसकी फैमिली में एक जेनेटिक म्यूटेशन क्रिएट हो चुकी है। नाउ एनीबॉडी कैन कम विद एनी काइंड ऑफ कैंसर, बट ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन के ये ट्रेवल करता है। और यूजुअली हमने देखा है कि मदर साइड से जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो शिफ्ट होती है। नानी, खाला, इन लोगों को कैंसर है और आपकी फैमिली में आप सिस्टर में से किसी को हो गया तो पीछे से फैमिली हिस्ट्री मिलती है मदर साइड से। तो ब्रेस्ट कैंसर जो इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है एज ए जेनेटिक म्यूटेशन। लाइफस्टाइल फैक्टर्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्वियसली क्लास ए लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज नहीं है और फैटी फूड्स का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते हैं। तो कैंसर भी इसी तरह की लाइफस्टाइल में बनता है। सिगरेट पीना, स्मोकिंग इज कॉज ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कैंसर। 80% टाइप ऑफ कैंसर जो हैं दे आर ड्यू टू स्मोकिंग या टोबैको यूज़ की वजह से होती हैं। फैटी फूड या हम कहते हैं फैट की कंजप्शन ज़्यादा क्यों है? ओबेसिटी इज़ अनदर कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जिन औरतों के अंदर ओबेसिटी है, फैट ज़्यादा है, क्योंकि हम समझते हैं कि दिस इज़ ए हार्मोन रिलेटेड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर।
हमारे फीमेल के अंदर दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि फीमेल हार्मोन्स कहते हैं। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज अ फीमेल हार्मोन। तो बहुत सारी औरतें हमारे पास जो आती हैं, दे आर एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव, मीन्स के उनमें हार्मोन पॉजिटिव जो था वो रीजन बना। तो ये हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, ये सिर्फ ओवरी में नहीं प्रोड्यूस होता, ये फैट में भी प्रोड्यूस होता है। तो चूंकि ब्रेस्ट के अंदर भी फैट होती है और बेली के ऊपर भी फैट बनती है, तो जो फैट है ओबेसिटी, उसके अंदर भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब हम फैटी फूड या लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें एक्सरसाइज नहीं है, तो मोटापा भी जो है दैट इज कैन बी द कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। सो हमारा एम ही यही है कि वी वांट टू डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर इन अर्ली स्टेज एंड सो दैट वी कैन प्रिवेंट दिस कैंसर टू प्रोग्रेस। अर्ली डिटेक्शन सेफ लाइफ अप टू 90% सर्वाइवल रेट। जिन औरतों को स्टेज 1 है, हम कह सकते हैं कि दे कैन बी क्योर्ड 100%, हम उनको 100% ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज अ क्योरेबल डिजीज, माइंड इट, दिस इज क्योरेबल डिजीज। टाइम मैटर करता है, टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर क्रिटिकल फॉर सक्सेसफुल आउटकम्स। थ्री की टूल्स हैं, मैमोग्राम्स, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एंड 90% सक्सेस व्हेन डिटेक्ट अर्ली ब्रेस्ट कैंसर एंड वी कैन गेट सर्वाइवल रेट अप टू 100%। सो देयर इज अ डिफरेंस between stage 1 and stage 4 breast cancer. How? It is a difference between life and death. Stage 1 और stage 4 में is a hell of difference. Stage 1 means life, 100% cure. Stage 4 means ये पेशेंट अब आपका ठीक नहीं हो सकता, आप इसका जितना भी इलाज करवा लें, डिजीज कंट्रोल हो जाएगी लेकिन 100% खत्म नहीं होगी। सो देयर इज ए बिग डिफरेंस कि एक साइड पे लाइफ है और एक साइड पे डेथ है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू स्टैंड अप नाउ टू गेट स्क्रीनिंग टू डिटेक्ट दिस कैंसर इन द अर्ली स्टेज, ताकि हम स्टेज 1 में लाइफ वाली साइड वाली लाइन पे खड़े हों, ना कि हम स्टेज 4 डेथ वाली साइड पे खड़े हों। सो ये अब आपका काम है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, यू लाइक लाइफ और यू लाइक डेथ। सो इसकी वजह से ही आपने सोच रहे हैं कि आपने अपना मेडिकल चेकअप करवाना है, आपने अपनी स्क्रीनिंग करवानी है, या आपके घर में कोई दादी नानी या वालदा जो 50 ईयर से अबव हैं, क्या आपने उनकी आजकल स्क्रीनिंग करवाई है? क्या आप उनको चाहती हैं कि वो जिंदा रहें, क्या आप चाहती हैं कि खुदा न खास्ता वो ब्रेस्ट कैंसर से मरे? सो हमें आज ये बात सोचनी है, हमें इस बारे में सोचना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी कड़वी है, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये करने पड़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। हम चाहते, देखिए हर साल अक्टूबर का महीना आता है, हर साल हो सकता है नेक्स्ट ईयर मैं फिर आऊँ, आपके इस ऑडिटोरियम में ना आऊँ तो मैं शायद BZU किसी और ऑडिटोरियम में आऊँ। हम लोग आएंगे, बात करके चले जाएंगे, लेकिन मैंने अपनी पिछले 8 साल की प्रैक्टिस के अंदर आज तक इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखा कि मैं लेक्चर देकर आऊँ और अगले दिन मेरे पास 10 औरतें बैठी हों कि डॉक्टर साहब हमने मैमोग्राफी करवानी है। नेवर। सो मेरे बात करने का मुझे फ़ायदा कब होगा कि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो आप लोग जो है अपने घरों में जाके बताएं, जो हम आपको मेथड कह रहे हैं उनको अडॉप्ट करें अपने ऊपर भी और अपने बड़ों के ऊपर भी, और स्क्रीनिंग करवाएं उन लोगों की जिनकी एज ऐसी है कि जिस पे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो मैं समझूंगा कि हमारे आज यहाँ आने का फ़ायदा है। ये शर्म की बात नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो शर्माना नहीं है, क्योंकि अगर हम शर्माएंगे तो फिर वक्त गुजर जाएगा, और जब वक्त गुजर जाएगा फिर आप कुछ भी कर लें फिर वो वक्त वापस नहीं आता। तो हम बात करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इट्स अ सिंपल लाइफ सेविंग हैबिट। सिंपल, अगर आप ये मेथड अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो यही आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, खासतौर पे यंगर वुमेन्स के लिए। तो दिस इज़ द ओनली मेथड कि आप अपनी स्क्रीनिंग खुद कर सकती हैं, आपको किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। अ मंथली प्रैक्टिस दैट कॉस्ट नथिंग, आपने अपने घर में करना है, इस पर कोई आपका खर्चा नहीं है। मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन रिकमेंडेड फॉर ऑल वुमेन रिगार्डलेस ऑफ द एज, चाहे बूढ़ी है चाहे जवान है। दिस इज रिकमेंडेड फॉर ऑल वुमेन। दिस सिंपल 10-minute check could save your life. You know your body better than anyone. You are the first line of defense in detecting changes. Where to learn the, हम कैसे सीखेंगे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है?
आज मैं आपको बताकर जाऊंगा। हमारे पास हमारा क्लिनिक है, कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक। इसका सोशल मीडिया हम आपको बताएंगे, आप उस पर जाएंगे तो आपको बहुत सारा ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक आपको अब मटीरियल मिलेगा, उससे आप काफ़ी चीज़ों का आपको अवेयरनेस मिल सकती है। लोकल हेल्थ क्लिनिक और हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट, फीमेल डॉक्टर्स हैं, दे नो बेटर हाउ टू डू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हमारे जो घूम फिर रहे होते हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पड़े हैं हमारे पास, हम उनको बड़ा इजीली आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, खुद अच्छी सर्च कर सकते हैं। So when to perform breast self examination? Do you your self examination at the same time each month? महीने में एक दिन रख लें, every time at the same date आप अपना रख लें कि मैंने इस दिन अपना एग्जामिनेशन करना है। Usually ideally a few days after your period ends when breasts are least tender because in those time in those dates ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस होती है, पेन होता है, तो आप उसको अगर पैल्पेट करेंगे या उसको प्रेशर देंगे दैट विल बी पेनफुल फॉर यू। सो यूजुअली रिकमेंड करते हैं हम यंगर वुमेन को कि जब उनके पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो उसके बाद 1 वीक के बाद या 4-5 दिन के बाद वो अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती हैं। बट जो पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल है, हमारी बूढ़ी अम्माएँ हैं जिनके अंदर मेनोपॉज का कोई इशू नहीं है, वो अपना कोई भी महीने में एक दिन रख लें, एक डेट रख लें जिस पे वो हर महीने अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन है, आगे हम आपको थोड़ी सी स्केच भी दिखा देंगे। स्टैंड बिफोर अ मिरर विद शोल्डर स्ट्रेट एंड आर्म्स ऑन हिप, लुक फॉर विजिबल चेंज इन साइज, शेप और स्किन टेक्सचर। आप शीशे के आगे खड़े हो जाएंगे और स्ट्रेट आप खड़े होकर ये सेम पोजीशन, पहले आपके स्ट्रेट खड़े हुए और फिर दोनों हुक पे आ गए। इससे क्या होगा कि जो आपका ये एरिया है जब आप खड़े होंगे तो जो ब्रेस्ट में लंप होगा वो अंदर से स्किन को खींचता है अपनी तरफ, तो वहाँ पर ना डिम्पल बन जाएगा और आपके ब्रेस्ट में कोई भी अगर डिम्पल फील होगा तो आपको फ़ौरन फील होगा। दिस इज ओनली इंस्पेक्शन, सिर्फ आप शीशे का खड़ी हुई हैं, स्ट्रेट खड़ी हुई हैं और फिर आपने ये रखा है, जैसे आपने रखा है इस शोल्डर ने मूव किया है, यहाँ से आपका मसल ऊपर गया है, इस मसल ने ज़्यादा स्ट्रेच की है, ब्रेस्ट जो नीचे ग्रेविटी से लटक रहा है उसने अलहदा से स्ट्रेच दिया है, तो जो भी चीज़ अंदर पड़ी होगी वो डिम्पल बना देगी, क्योंकि वो अंदर पड़ी है उसने बाहर नहीं आना, वो अपनी जगह रहेगी और वो आपकी स्किन को खींचेगी, वहाँ डिम्पल बनेगा और आपको फील हो जाएगा कि देयर इज समथिंग चेंज इन माई ब्रेस्ट। Second is arm raised and check. Raise both arms overhead and look for the same changes, including any fluid discharge from nipple. Just stand in front of the mirror and do this thing. सेम थिंग, इस तरह करने से भी कोई भी अगर लंप बना होगा तो वो स्ट्रेच होगा और वहाँ डिम्पल बन जाएगा। और इसके अलावा बाकी आपने निपल में से कोई ब्लड कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको भी आप उस पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लाइन डाउन पैल्पेशन, आप सीधा लेट जाएं बेड पे या फर्श पे और उसके बाद दैट यूज योर राइट हैंड टू एग्जामिन द लेफ्ट ब्रेस्ट एंड लेफ्ट हैंड फॉर द राइट हैंड राइट ब्रेस्ट, देन स्विच, यूज फर्म स्मूथ टच विद फिंगर फ्लैट। ये फिंगर्स आपकी 3 फिंगर्स और ये फर्स्ट उसके 2 एरियाज जो है ये आप रख लें। आपने सीधा लेट जाना है, पहले आपने ब्रेस्ट को फील करना है और फिर उसी तरह आपने या तो हाथ पीछे रख लें या साइड पे कर लें और फिर अपने आर्म पिट को भी ऐसे फील करना है, पैल्पेट करना है, इसको पैल्पेट करना है। मेथड हम आपको बता देंगे आगे। एंड स्टैंडिंग और शॉवर चेक, यूजुअली कहा जाता है कि जी गर्म पानी से जो है ना ये चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट सी बात नहीं है, बट आप जब शॉवर ले रहे होते हैं तो उस वक्त आप नहा रहे होते हैं तो दैट्स अ वेरी बेस्ट टाइम। अगर भूल भी जाएं तो उस वक्त आप नहाते हुए आपका हाथ लगता है, आप अपने पूरे जिस्म को चेक कर सकते हैं, हर इंसान चेक कर सकता है, सिर्फ ये नहीं। सो दिस इज द टाइम जब आप अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले आपको दिखाया था, स्ट्रेट खड़े होंगे, फिर हिप पे रखेंगे, फिर आपने हाथ ऊपर करना है और उसके बाद आपने फील करना है। और जब आपने फील करना है तो सबसे पहले आपने सर्कल में अंदर से सर्कल फेरेंगे और बाहर की तरफ लाएंगे और पहले स्मूथ फिंगर से फिर और उसके बाद थोड़ा सा आपने फर्म उसको दबाकर फील करना है। पहले आपने
मूविंग करनी है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो बेसिकली हाथ की 3 उंगलियों को लेकर आप इससे अपने ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज द ओनली फीलिंग जो भी आपको नॉर्मल जगह लगती है, और दिस इज द इन दिस डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन आप जाएंगे। हाथ को आप बहुत ज़्यादा दबाएंगे भी नहीं, पर बहुत नॉर्मल सा फर्म प्रेशर देना है और उसको फील करते जाना है। जो भी चीज़ अगर इन केस बनती है वो आपकी फिंगर्स को फील होगी ज़रूर। लंग जो है वो अगर मोबाइल है तो एक आप कह सकते हैं कि नॉट वेरी हार्ड बट फर्म जो फीलिंग आएगी, कोई गिल्टी बन जाती है। और ये वाला जो है ये मैंने आपको बताया था कि आपने अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे फिंगर को, और इसको आप मूव करते जाएंगे। जो भी चीज़ होगी वो स्लिप होगी आपकी उंगली से और आपको फील हो जाएगी। सो दीज आर द मेथड। ये सिंपल मेथड है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जामिनेशन हर कोई अपने घर में कर सकता है। एवरी मंथ, 1 टाइम इन अ मंथ अपने आप को अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट 1 महीने में ज़रूर दें। ओनली 5 मिनट्स, कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पे आती है स्क्रीनिंग मैमोग्राम। मैमोग्राम क्या है? बेसिकली ये एक एक्सरे मशीन है जो स्पेसिफिकली ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो ब्रेस्ट कैंसर जो कि आपकी उंगलियों से भी फील नहीं हो रहा, उसको भी हम इस एक्सरे से डिटेक्ट कर सकते हैं। So a mammogram is special type of X-ray used to detect early sign of breast cancer often before any symptom appears। उस स्टेज पर जब अभी वो प्री मैलिग्नेंट स्टेज पर होता है, उस स्टेज पर भी ये मैमोग्राफी जो है बता देती है कि इस पेशेंट को अब सस्पिशियस है कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है, या ऐसी चेंजेस हैं जो कल को कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये वो इतनी अर्ली स्टेज है जहाँ पे आप पेशेंट को बड़ी इजीली ट्रीट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर माइन्यूट सा मैन्यूट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें डेंस ब्रेस्ट के अंदर हम लोग मैमोग्राम रिकमेंड नहीं करते। रीज़न ये है कि मैमोग्राम के ऊपर कोई भी ब्रेस्ट में एबनॉर्मेलिटी होगी तो वो वाइट कलर की नज़र आएगी। तो अगर डेंस ब्रेस्ट होगा, उसमें फैट ज़्यादा होगी, तो ये वाली सिचुएशन होगी जिसमें वो उसके पीछे हाइड हो जाएगा और हमें मैमोग्राम पे नज़र नहीं आएगा। इसीलिए हमने ये प्रोटोकॉल बन गई है कि जो मैमोग्राम है वो 35 इयर्स के बाद किया जाए, क्योंकि 35 इयर्स के बाद फैट कम होना शुरू हो जाता है और उस वक्त मैमोग्राम करवाया जाए तो वो ज़्यादा इजीली डिटेक्ट करता है। उससे पहले चूँकि ब्रेस्ट के अंदर फैट ज़्यादा होता है तो मैमोग्राम रिकमेंड नहीं की जाती। दिस इज़ द ओनली रीज़न। बाकी लोग कहते हैं जी इसके अंदर रेडिएशन है, इसके अंदर शुआएँ हैं, तो इसलिए बच्चियों का मैमोग्राम नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही लो एनर्जी एक्सरे होते हैं जो कि आप लोग अक्सर बीमार होते हैं, खांसी नज़ला है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप एक्सरे करवा लें, चेस्ट एक्सरे। ये वैसे ही एक एक्सरे लो एनर्जी है, इसकी थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा है। रीज़न ये है कि मैमोग्राम के लिए ब्रेस्ट के अंदर फैट कम होना चाहिए, हमारे पास ब्लैक कलर का इमेज आना चाहिए ब्रेस्ट का, तो फिर हम ये वाइट कलर के छोटे छोटे एबनॉर्मल एरियाज को पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डेंस ब्रेस्ट होगा तो आपके सामने देखिए इसके अंदर लंप पड़ा है, लेकिन वो इट्स बिकम द पार्ट ऑफ फैटी टिश्यू, तो हमारे लिए डिटेक्ट करना मुश्किल है। तो इसलिए एज लिमिटेशन हमने रख दी है। हमने डिस्कस कर लिया है सिर्फ ये कि हमारे पास मैमोग्राम लो डोज एक्सरे है एंड दिस the breast is compressed between 2 plates for a brief period to get a clear image. The procedure is performed by technologist and the images are interpreted by the radiologist. ये 2 प्लेट्स हैं जिसके अंदर हम ब्रेस्ट को रख के उसको थोड़ा प्रेस करते हैं और फिर ये एक्सरे मशीन जो है वो इमेज ले लेती है। कोई भी नर्स वहाँ पर अवेलेबल होगी जो कि आपको प्राइवेसी में ये एक्सरे होगा और उसके बाद जो डॉक्टर है वो इन इमेजेस के ऊपर आपको रिपोर्ट कर देगा। सो दिस इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर और प्राइवेसी में होता है और फीमेल टेक्नीशियन ही अवेलेबल होते हैं जो कि ये आपका मैमोग्राम स्कैन करते हैं। मेन चैलेंज इसमें यही है कि रूरल हेल्थ केयर गैप्स, लो अवेयरनेस एंड कल्चर बैरियर लिमिट स्क्रीनिंग। वही बात आ जाती है कि बार बार रूरल एरिया में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हैं।
उन औरतों को यहाँ पे आने की आज़ादी नहीं है, बात करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए ये स्क्रीनिंग जो है वो कम हो रही है और हम लोग अपने पेशेंट्स की ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। When should I start getting mammogram? हमने बात की है कि for women at average age start at age of 40 and every 1 to 2 years। वैसे रिकमेंडेशन जो यूके की रिकमेंडेशन है वो ये है कि 40 एंड अबव एज में मैमोग्राम स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए और हर 3 साल के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल मैमोग्राम है, तो आफ्टर एवरी 3 ईयर्स आप मैमोग्राफी रिपीट करेंगे फॉर स्क्रीनिंग। ऐसी बात नहीं है कि आपने 40 ईयर्स पे गए, आपने एक मैमोग्राम कराया, उसने कहा मैं तो ठीक हो गई हूँ, उसके बाद आपने 10 साल मैमोग्राफी नहीं कराई और जब किसी पूछा मैंने तो करवाई थी, मेरी तो ठीक मैमोग्राफी आई थी, मैं तो ठीक थी, तो मैं क्यों करवाऊँ दोबारा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज ये विद द पैसेज ऑफ लाइफ जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ना शुरू होता है, इसलिए 40 ईयर से आपने स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी है। सो आफ्टर एवरी 3 ईयर्स एवरी वुमन आफ्टर 40 ईयर्स विल कम फॉर स्क्रीनिंग मैमोग्राम फॉर द पोस्ट ब्रेस्ट। ठीक है, आपके घर में जितने लोग भी 40 ईयर से अबव हैं उन्हें कहें कि आप अपना मैमोग्राम ज़रूर करवाएं। उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है जो हाई रिस्क ग्रुप है। हाई रिस्क ग्रुप कौन सा है? जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, जो हमने पहले बात की कि जिन डज अ मैमोग्राम हर्ट, मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर, कोई हम इसमें कुछ काट नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन ये कि व्हेन वी गिव द प्रेशर इन बिटवीन 2 प्लेट्स तो थोड़ा सा पेन फील होता है, बट वो पेन भी टेम्परेरी होता है एट द टाइम ऑफ स्कैन। जैसे स्कैन खत्म होता है देयर इज नो पेन। उसके अलावा आर मैमोग्राम सेफ? जी, हमने बात की कि इट्स सेफ, ऐसी कोई बात नहीं। सिंपल एक्सरे मशीन है, इसका कोई ऐसा काम नहीं कि जी मैमोग्राफी कराएंगे तो इसमें से रेडिएशन चली जाएंगी, रेडिएशन जाएंगे तो हमारे जिसम में ब्रेस्ट कैंसर या कोई और कैंसर बन जाएगा, ये गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं। इट्स ए टोटली सेफ डायग्नोस्टिक टूल फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। हम बात कर चुके हैं ओवरकमिंग बैरियर टू स्क्रीनिंग, कि हमें अपना फियर और स्टिग्मा ख़त्म करना है। Why many women avoid screening due to fear of diagnosis or culture shame? Remember, knowing is always better than not knowing. नेशनल कैंसर सेंटर में हमारे पास मौजूद है इस वक्त मैमोग्राफी मशीन, अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल है, तो अगर कोई भी स्क्रीनिंग करवाना चाहेगा तो वहाँ पर हमारे पास फ्री फैसिलिटीज़ भी है और सब्सिडाइज रेट पे मैमोग्राफी हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इस सब लोगों का सबसे पहले मेडिकल से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस होता है, लोग पूछते हैं सर खर्चा कितना होगा, तो बता देते हैं कि बाहर में 1 साइड का मैमोग्राम 6000 तक होता है, तो बायलैटरल 12,000 हो जाते हैं, जबकि हमारे पास नेशनल में 2000 का एक मैमोग्राम हो जाएगा, जिसमें भी मजीद सब्सिडाइज हो जाता है। तो इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली। अपनी ज़िंदगी पे, अपनी जान पे मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार मायने नहीं रखते। एंड सपोर्ट अवेलेबल, यस सपोर्ट अवेलेबल है कि हम जैसे आपको बताया कि आप हमारे पास आएंगे, इट्स अ गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर है, हमारे पास फ्री की फैसिलिटीज़ भी है, हमारे पास डिस्काउंट की फैसिलिटीज़ भी है, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप आएँ तो हम आपको फोर्स करें कि नहीं आप पेमेंट करेंगे, तो सपोर्ट इज़ अवेलेबल, आप आएँ, हमें आके बताएँ, हम आपकी हेल्प करेंगे इस मामले में। सो कम्युनिटी एक्शन एंड सपोर्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम आज आपके पास क्यों आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी हैं एंड वी नीड योर सपोर्ट। हाउ वी कैन हेल्प एंड हाउ यू कैन हेल्प? स्प्रेड अवेयरनेस, टॉक ओपनली अबाउट ब्रेस्ट कैंसर विद फैमिली। यही बात कि आप आज मैंने आपसे बात की है, तो अब आप भी जाके आगे बात करनी है, अपने घर में भी, अपने मोहल्ले में भी, अपनी फ्रेंड से भी, जिनसे मिलें। तो जो बात मैंने आज आपको दी है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये मैसेज आगे भी जाए। सो दिस इज थिंग दैट वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू यू पीपल, थ्रू द यूथ, जो कि बेहतर तरीके से, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप हर बंदे से, हर किस्म के शख्स से बात कर सकते हैं। एनकरेज सेल्फ एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली पहले मैं कहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन की तरफ आएँ, जो मेथड हमने आज डिस्कस किया है इसको अडॉप्ट करें, और फिर अपने उन घर में मौजूद औरतों को बताएं जो शर्माती हैं या वो एग्जामिनेशन करवाने के लिए फीमेल डॉक्टर तक भी जाना पसंद नहीं करती कि वहाँ पे भी जाएंगे तो हम कैसे चेक करवाएंगे, कैसे हाथ लगवाएंगे, तो उनको आप इनकरेज कर सकती हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि मैंने आपको बताया घर में बंद कमरे में कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट ज़रूर कर लेगा।
Support Cancer Welfare Society, there is a lot of societies available, funds available, ज़कात, बैतुल माल जो कि अवेलेबल है, जो डायग्नोस्टिक में भी और ट्रीटमेंट में दोनों जगह फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। तो आप आएँ पब्लिक सेक्टर में, आपको सारी सपोर्ट मिलेगी, चाहे आप डायग्नोसिस के लिए आ रहे हैं, चाहे आप ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। यू डोंट नीड मेडिकल ट्रेनिंग टू मेक अ डिफरेंस। योर वॉइस, योर टाइम एंड योर कंपैशन आर पावरफुल टूल इन द फाइट अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। जो बात हमने अभी की है, तो यही है, जो अगर आप अपना टाइम अपने आप को पहले दें, तो हमने बात की है कि अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट हर महीने अपने आप को दें, इससे आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। सो देयर आर अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट NGO कोलैबोरेशन आर अवेलेबल, जो कि इसके ऊपर काम कर रही है एक्सटेंसिवली, और दे आर अवेलेबल, उनके रिसोर्सेज, उनके सोशल मीडिया पे मटेरियल्स पड़े हैं। एंड बात करेंगे तो बात बनेगी, हमारा स्लोगन भी अब यही है कि बात करेंगे तो बात बनेगी। ये डॉक्टर अलवी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी मिसेस ने आज से 2-3 साल पहले ये कैंपेन स्टार्ट की थी अक्टूबर के मंथ में। तो उस वक्त ये था, बात करेंगे तो बात बनेगी। ओवरकमिंग कल्चर बैरियर, ब्रेकिंग द साइलेंस, जो हमने बात की है कि बात करेंगे तो बात बनेगी। अच्छी बात यह है कि अब मीडिया कवरेज भी इस बारे में बहुत ज़्यादा है। ये मटेरियल जैसे अक्टूबर आता है, सेलिब्रिटीज़ एक्टिव हो जाती हैं, पिंक कलर बहुत कॉमन आ जाता है। इसके अलावा कम्युनिटी लीडर्स जो हैं, रिलीजियस स्पीकर भी अब बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं, जो कि अच्छी बात है। वही रिलीजियस लीडर जो कि पहले कहते थे कि जी आपने दम करवाना है, इलाज नहीं कराना, तो वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। शायद उनके कोई प्यारे 2-3 इस वर्ष से गए हों, तो शायद उनको भी अकल आ गई है, बट लेकिन दे आर कमिंग नाउ टूवर्ड दिस थिंग, जो कि अच्छी बात है। वुमेन आर एम्पावर्ड मीन्स के अब थोड़ा सा वुमेन हमारे मुआशरे में इनको आज़ादी है, दे कम देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली एंड दे गेट द डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग और डॉक्टर, जो कि अच्छी बात है। कल्चर चेंज जो है वो वाकई बेनिफिट होता है। कहीं पे भी कल्चर चेंज आती है, लिबर्टी आती है, बैरियर्स टूटते हैं, तो उससे कम्युनिटी में बहुत सारी चेंज आती है। जहाँ पर फाइनेंशियल चेंजेस आती हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट चेंजेस भी आती हैं। ये एक पेशेंट है जिसके बारे में ये बेसिकली वीडियो जो है ये इसलिए दिखाई जा रही है कि आप देखें कि पेशेंट कैसे ठीक होते हैं। बहुत सारे हमारे पास केसेस हैं, सक्सेसफुल स्टोरी हमारे पास है। ये वैसे मैंने 1-2 स्टोरी लगाई है कि ये पेशेंट ठीक हुए। ये अम्मा है जो जहानिया से आती थी, इसके दोनों घुटने काम नहीं करते, इसके लिए चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पूरा 1 साल आती रही हमारे पास, इसने इलाज करवाया। ये हमने 2 वीडियोस लगाई थी, इनमें से एक पहले वाली जो जहानिया से थी अम्मा, वो हमारे पास आई थी। शी वॉज वेरी ओल्ड पेशेंट, शी हैज़ मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम, जिसके अंदर आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द था। उसने ट्रीटमेंट करवाया एंड शी वॉज वेरी पुअर, उसके पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन उसने अपना ट्रीटमेंट पूरा करवाया और वो तकरीबन 8 साल हो गए हैं, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे ये जो रेहाना गफ़ार जिसका हमने लिखा था, ये दूसरी पेशेंट है जो 2018 में 2018 में कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा के चली गई थी। नाउ शी केम विद रिकरेंस, उसकी बगल में, उसकी गर्दन में गिल्टी आ गई थी, वो दोबारा आई है, उसने दोबारा ट्रीटमेंट किया, दोबारा कीमो लगी, उसको हमने बाकी ट्रीटमेंट उनको धनिया, रेडिएशन सब कुछ किया, एंड नाउ शी अगेन सर्वाइव। मीन्स के दूसरी दफ़ा कैंसर आने से भी वो अब 100% क्योर हो गई है। इसका मतलब बताने का ये है कि कैंसर पहली दफ़ा आएगा तब भी ठीक हो सकता है, लेकिन ठीक होने के बाद भी आने पर कैंसर ठीक हो सकता है। सो अपने आप से आप वादा करें कि अपना ख्याल रखने का इरादा करेंगे आप। सो दिस इज़ अनदर स्लोगन कि अपने आप से वादा करो, अपने ख्याल रखने का इरादा करो, सिर्फ अपने आप का नहीं बल्कि अपने घर में मौजूद अपनी माँ बहनों का भी ख्याल रखने का इरादा करें। सो हमारे 2 स्लोगन्स हैं, एक बात करेंगे तो बात बनेगी, सेहतमंद औरत खुशहाल पाकिस्तान, और अपने आप से वादा करें कि अपने आप का ख्याल करेंगे। थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने का और मेरी बातों को सुनने का। ये हमारी पॉडकास्ट भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमारा कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक के नाम से सोशल मीडिया है, जिसके ऊपर सिर्फ प्योरली पेशेंट्स के रिव्यूज़, पेशेंट की सक्सेस स्टोरी, और पॉडकास्ट के ऊपर हम डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं जो कैंसर रिलेटेड हैं, जैसे कि दम दरूद के बारे में बताते हैं। लोगों का होता है कि हम कैंसर हो गया या कैंसर से बचने के लिए क्या डाइट चाहिए और ये नया जो इलाज है क्या है, उस बारे में पॉडकास्ट पढ़िए आप, देखिए। उसके अंदर हमने कोशिश की है कि हम
अवेयरनेस के साथ साथ ट्रीटमेंट रिलेटेड वो लिटरेचर दे सकें ऑनलाइन, कि आप लोग वो सुन के अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और फिर इसके ज़रिए ही आप आगे जो है ना लोगों तक ले जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। और मैं जाते हुए फिर बार बार एक बात करता रहा हूँ शुरू से आखिर तक, अब दोबारा करूँगा कि प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को एटलीस्ट ज़रूर अडॉप्ट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान, आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। सो आपका काम भी सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। जब आप पैगाम पहुंचाते हैं तो 400 लोगों में से 10, 20, 15 कुछ तो सुनेंगे ना। उन 15-20 लोगों से आप आगे लोगों के अंदर जब मैसेज आएगा तो ये चेन बनती है और फिर आपको फील होता है कि आपके इर्द गिर्द के एरिया में ये अवेयरनेस बढ़ गई है। सो प्लीज़ मैमोग्राफी की तरफ ज़रूर आएँ। जो 40 साल से ऊपर है, जो 40 साल से कम है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। किसी भी बच्ची को या किसी भी औरत को किसी किस्म का ब्रेस्ट में कोई चेंज, को गिल्टी महसूस होती है तो अपनी नज़दीकी किसी भी लेडी डॉक्टर को चेक करवा सकती हैं। और अगर वो कहती हैं कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फौरी तौर पे फिर किसी भी कैंसर के डॉक्टर को रुजू कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी हेल्थ डायग्नोसिस में भी करेंगे, ट्रीटमेंट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे हम आपको जहाँ तक हमसे हो सकेंगे। अच्छा सर, आपने क्वेश्चन पूछा है कि मेल, जी बिल्कुल, मेल ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जब हम लोग ट्रेनिंग में आए थे, हम बात करेंगे 2007-8 की, तो उस वक्त लेस देन 1% इंटरनेशनल रिस्क था ब्रेस्ट कैंसर का मेल में, लेकिन मेरे ख्याल में अब 3, 4 या 5% तक ब्रेस्ट कैंसर प्रेवलेंस हो गई है मेल के अंदर। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अराउंड 4% प्रेवलेंस है मेल ब्रेस्ट कैंसर की, कि 100 में से 4 लोग ऐसे हो सकते हैं मेल जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और अब हम साल में 1-2 अपने प्राइवेट क्लिनिक पर मेल ब्रेस्ट कैंसर देख लेते हैं और ये बहुत नंबर है। पहले हम 2-2, 3-3 सालों में कोई एक पेशेंट आता था, अब हम साल में 2 से 3 पेशेंट देख लेते हैं मेल जिनको मेल ब्रेस्ट कैंसर है। और मेल ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी एग्रेसिव एंड हैज़ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस एज कम्पेयर टू फीमेल। ट्रीटमेंट निश्तर के अंदर ट्रीटमेंट कैंसर से रिलेटेड 100% आपके मुल्तान शहर में अवेलेबल है। हमारे पास निश्तर कैंसर सेंटर है, मीनार के बिल्कुल हम दीवार एक नई बिल्डिंग बन रही है, 5 स्टोरी बिल्डिंग, 100 बेडेड का कैंसर सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, जो कि इंशाल्लाह जून के अंदर फंक्शनल हो जाएगा। जिसमें 100 बेडेड जो है कैंसर सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, अंडर वन रूफ। स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, कीमोथेरेपी, एडमिशन, रेडिएशन, ये तमाम फैसिलिटी अंडर वन रूफ मिलेगी। इवन के बायोप्सीज भी हम इंशाल्लाह दिसंबर तक स्टार्ट करने लगे हैं, कि जो एक औरत आए हम ब्रेस्ट क्लिनिक स्टार्ट करने लगे, वन स्टॉप क्लिनिक, जिसमें सुबह को एक औरत आएगी, हम वो सस्पिशियस साथ आइए कि उसको ब्रेस्ट लंप है, मेमोग्राफी करेंगे, मेमोग्राफी से बायोप्सी करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके टेस्ट करेंगे। दोपहर को जब जाएगी तो उसका वर्कअप पूरा होगा, उसको पता होगा मैं कहाँ खड़ी हूँ और अगले दिन से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकती है। सर्जरीज हमारे निश्तर में हो रही हैं, वो भी अवेलेबल है। तो हमारे पास एक नई मशीन लग रही है पेट स्कैन, जो आपने सुना होगा, काफ़ी बड़ी मशीन होती है, काफ़ी महंगी होती है। ये सबसे एडवांस और फाइन डायग्नोस्टिक टूल है कैंसर को डायग्नोस करने का, बारीक सा बारीक कैंसर भी डायग्नोस होता है। वो पेट स्कैन मशीन जो है तकरीबन 3 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है, जो कैंसर में निश्तर कैंसर सेंटर हमारे अंडर सुपरविजन लग रही है, वो भी दिसंबर में फंक्शन हो जाएगी, जिसके लिए पेशेंट को लाहौर जाना पड़ता था और उसकी कॉस्ट तकरीबन इन मॉल में 90,000 है और शौकत खाना में 1,10,000 है। और वो ट्रीटमेंट हमारे वो डायग्नोस्टिक पेट स्कैन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा दिसंबर में। और ऑब्वियसली चूँकि वो निश्तर में लगेगा तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी। मैं ये आपको नहीं बता कितनी, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत कम, 50% या उससे भी कम रेट पर आ जाएगी। हमारे पास निश्तर कैंसर सेंटर में हमारे पास अभी 3 बच्चियाँ आई हैं, डॉक्टर मरियम, डॉक्टर महीन एंड डॉक्टर अस्मा, और वो मेरे साथ डॉक्टर हैं हाउस ऑफिसर। ये तीनों मेरी पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं। हमारे पास 10 रेजिडेंट हैं जो फीमेल हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और हमारे पास 5 से 6 मेडिकल ऑफिसर हैं जो फीमेल हैं। और इसके अलावा हमारे पास मेमोग्राफी, मैंने आपको बताया कि हमारी सीनियर मोस्ट जो हमारी स्टाफ नर्स है, जो सिस्टर बनने जा रही हैं, वो टेक्नीशियन एज ए टेक्नीशियन काम कर रही है। तो जो भी औरत आती है उसको हम बच्चियों से ही एग्जामिनेशन कराते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर की है, किसी भी कैंसर की है। फीमेल पेशेंट आती है, चाहे वो किसी से रेफरेंस से आई है कि जी मैंने डॉक्टर तीक को जाकर चेक कराना है,
फिर भी मैं उसको पहले बच्चों के पास भेजता हूँ, वो चेक करके आती हैं, एग्जामिन कर लेती हैं, वो आके मुझे बताती हैं और मोस्ट ऑफ टाइम मुझे हाथ नहीं लगाना पड़ता और वो जो एक हमारा गैप है मेल फीमेल का वो मेंटेन रहता है और हम उनको जो है ना कोई बेहतर मशवरा दे सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, तकरीबन हर जगह ही अब फीमेल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल हैं। हमारे कैंसर सेंटर में तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हैं फीमेल जो कि आपके लिए अवेलेबल हैं फॉर डायग्नोसिस, फॉर स्क्रीनिंग, फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेमिनार था और बहुत सारी ख़वातीन को ये इश्यूज़ आजकल फेस करने पड़ रहे हैं, मगर कोई भी उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती। तो ये सेमिनार मेरे ख्याल से हर शहर में हर जगह पर बहुत ज़रूरी है और ख़वातीन को लाजमी अटेंड करना चाहिए, स्पेशली मेल्स को भी, क्योंकि ख़वातीन को उनके मेल्स ही सपोर्ट करते हैं, वो ही गाइड करते हैं। और क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये दोनों जेंडर्स के लिए इक्वली नेसेसरी था। जो डॉक्टर राना अतीक साहब ने हमें आज सेमिनार दिया है, तो ये हमारे माशरे में, क्योंकि टैबू समझा जाता है इस तरह की बीमारियां औरतों के लिए, तो मेल स्टूडेंट्स के लिए भी और फीमेल स्टूडेंट के लिए, ताकि वो मेल स्टूडेंट अपनी जो खवातीन है उनके घर में उनको सपोर्ट करे इस तरह की बीमारियों के अंदर, और खवातीन जो ज़्यादा ही इससे इफेक्ट होती हैं, उसके लिए एक अच्छा स्टेप है। ऐसे मज़ीद स्टेप अगर होंगे हमारे माशरे में तो इंशाल्लाह हम एक हेल्थी सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव सेमिनार था। आई थिंक इस तरह की और अवेयरनेस आवाम में फैलनी चाहिए। स्पेशली मैं डॉक्टर राना अतीक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने एक अच्छा ये स्टेप लिया है जिसके थ्रू अवेयरनेस आवाम में मेरे ख्याल में मज़ीद फैलाई जाएगी, स्पेशली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये मज़ीद इसको फ़रोग़ देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम आज हमने ह्यूमन फार्मास्यूटिकल के प्लेटफार्म से रन किया, जिसमें डॉक्टर अतीक राना ने अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से एक्सटेंसिवली ब्रीफ किया। इस सेमिनार का और इस अवेयरनेस का मकसद सिर्फ ये है कि जितनी जल्दी अवेयरनेस लोगों में आएगी और डायग्नोज जल्दी होगा, उतना बेहतर इलाज हो सकता है। तो मैं हिमल फार्मास्यूटिकल के बिहाफ पे ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और डॉक्टर अतीक राना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस सिम्पोजियम को कामयाब करने के लिए हमारी हेल्प की। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Doctor, to enlighten us.